पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मेडिवल हिस्ट्री। जो लूसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बट आप कोई भी एग्जाम्स दीजिए उसमें लूसेंट से एग्जाम जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेफिनेटली मतलब कि 1 या 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस क्या करने होते हैं, फंसने रहते हैं। अगर आप यूपी पुलिस या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हाँ, हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, मेरा चैनल या किसी का भी चैनल देखिए, दैट्स नॉट ऑल। आप क्या कर सकते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए आप वीडियो को क्या करिए, साउंड को क्या करिए, कम कर दीजिए। साउंड को कम कर दीजिए। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, तो आप क्वेश्चंस को पढ़िए, फटाफट उसको आंसर अपने मन में करिए और 2 पर या 1.5 पर स्पीड्स कर दीजिए, सामने मोबाइल रख दीजिए। उसके बाद उसके क्वेश्चंस को पढ़िए, आंसर दीजिए, ठीक। और आंसर अब देखिए अगर सही है तो ठीक आगे बढ़ जाइए, नहीं अगर आपके जो आंसर्स हैं वो गलत है तो आप क्या करिए, उस आंसर को देखिए और 4-5 बार अपने माइंड में क्या करिए, मन में उसको दोहराइए। और ऐसा नहीं कर सकते तो आप राइट कर लीजिए या उसको दोहराइए, या जो आपको जैसे कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उस क्वेश्चंस को क्या करिए, राइट कर लीजिए, ठीक। इससे क्या हो जाएगा कि वो क्वेश्चंस जो होंगे आपको परमानेंटली लर्न हो जाएंगे, तो आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकेंगे, परमानेंटली लर्न कर सकेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत टाइम हो गया तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हम मे भी ट्राई करेंगे कि लगभग 20 मिनट्स के अंदर ही 15 मिनट्स में ये मेडिवल हिस्ट्री पूरा जितने भी क्वेश्चन हैं उसको खत्म कर सके। थोड़ा सा साउंड्स का अगर कोई इशू होगा तो आप साउंड्स को लो कर दीजिएगा और आपको क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। अच्छा, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा मैचिंग है। एलोरा, सप, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, खजुराहो, चंदेल। तो इसका आंसर है कौन सा सही सुमेलित है, खजुराहो जो है चंदेल है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, आपको बताना है कि जो बड़ा इमामबाड़ा है वो कहाँ स्थित है। ये स्थित है लखनऊ में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस राजपूत शासक ने जीच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, भारमल या मान सिंह। तो चलिए हमको इसका आंसर आप क्या करिए, अपने माइंड में सोचिए, मुझे नहीं बताइए, ठीक। तो इसका आंसर होगा बी, सवाई जय सिंह। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ स्थित है, बताइए हवा महल कहाँ स्थित है। बेंगलोर, छत्तीसगढ़, दिल्ली या फिर जयपुर। तो आपको बताना है कि हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल सबको पता होगा कि जयपुर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आई मस्ट ट्राई कि कैसे आपके जो समय है, टाइम से उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचा लिया सके, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके अब अपना दूसरा भी जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है या जो भी आपको प्रैक्टिस करना है आप दूसरे सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। पूरा लूसेंट हम अपडेट कर देंगे, तो आप सारे जितने भी हैं आप सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या करिए, फटाफट टाइम को कंज्यूम करते हुए उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है शिवाजी, लक्ष्मीबाई, अकबर या राणा प्रताप। ये तो सबको पता होगा कि जो चेतक है वो किससे संबंधित था, राणा प्रताप से। निम्नलिखित युद्ध भूमि राज्यों में क्या करिए, मिलाना है, मैच कराना है आपको। तो चलिए बताइए कैसे होगा। आपको पता है कि जो लूसेंट है वो ज्यादातर ऐसे ही रहता है। हल्दी घाटी राजस्थान में है, पानीपत हरियाणा में है, बक्सर जो है वो कहाँ है, बक्सर हमारा बिहार में है। प्लासी का युद्ध कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। प्लासी मतलब जो स्थान का नाम है वो कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो लेकिन एग्जाम में आपके ऐसे नहीं देगा, एग्जाम में आपके सही से देगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत में शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो बताइए कि कौन सा शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो उन्होंने क्या किया था, जो कौन थे, शंकराचार्य थे। तो शंकराचार्य के बारे में पूछा कि कौन सा सही है, तो उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था। क्या किया था, प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी। तो जंतर मंतर को किसने बनवाया था, जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। किसने, जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे, गोविंद महल जो हिंदू वास्तु कला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है हमारा, कौन सा, हिंदू वास्तुकला का गोविंद महल कहाँ स्थित है, तो यह है दतिया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ये बहुत आते हैं आज के समय में, तो अगर कट ऑफ को सही करना है तो मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन दे दीजिए। तो चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या है। इसको करना है सबसे पहले कालानुक्रम। तो सबसे पहले क्या था, पद्मिनी था, उसके बाद क्या था, दुर्गावती था, दुर्गावती के बाद क्या था, ताराबाई थी, फिर उसके बाद अहिल्याबाई थी। तो किसमें है, बी में ऑप्शन है, किसमें है, बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जस्ट 1 सेकेंड।
क्या करना है, इसको आपको मैच कराना है। तो चलिए मैच कराइए कि क्या करना है। एलिफेंटा, एलिफेंटा कहाँ है, एलिफेंटा आपको बताना है। एलिफेंटा हमारा, सोचिए सोचिए सोचिए, गुफा है। एलिफेंटा क्या है, गुफा है। नाम सुने होंगे ना आप, श्रावण बेल, जस्ट श्रावण बेलगोला, क्या है, श्रावण बेलगोला। तो श्रावण बेलगोला क्या है, याद आ रहा है, मूर्ति। उसके बाद क्या है, खजुराहो। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि खजुराहो क्या है हमारा। चलिए पहले देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। एलिफेंटा, एलिफेंटा को गुफा, ए का थर्ड, ए का थर्ड इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो ऐसे ही कट गए, दोनों ऑप्शंस कट गए। उसके बाद है बी का फोर, मूर्ति, बी का फोर, मूर्ति, बी का फोर, ए ऑप्शन से ऐसे कट गए। तो ये वाला ऑप्शन सही है, 3 4 2 1। उसके बाद देख लीजिएगा, नहीं आ रहा था ऐसे आप एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। खजुराहो, खजुराहो का क्या होगा, मंदिर। उसके बाद सांची का क्या होगा, स्तूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अपने विशेष योगदान के लिए जाता है, किस क्षेत्र में। तो बीज गणित क्षेत्र में पूछा है, किस क्षेत्र में, बीज गणित क्षेत्र में। तो आपको पता ही होगा कि भास्कराचार्य किस में है, भास्कराचार्य। मैथ वाले तो डेफिनेटली अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो बताइए कि इसमें सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है, इसको तो याद करना होगा, वीणा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है कि आपको क्या करना है। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए कि इसको क्या करना है, आपको समय के अकॉर्डिंग क्या करना है, लगाना है। तो इसको समय के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले चंगेज खान आया था, चंगेज खान के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। सबसे पहले कौन आया था, तुम्हारा चंगेज खान आया था। उसके बाद कौन आया था, सबसे पहले कौन आया था, चंगेज खान आया था। उसके बाद कौन आया था, तैमूर लंग था। उसके बाद कौन था, तो तैमूर लंग था। और उसके बाद क्या था, नादिर शाह था। क्या था, नादिर शाह था। और उसके बाद कौन था, अहमद शाह अब्दाली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वेट जस्ट, तो चलिए कौन सा बृहत मंदिर, क्या बोला है, वेट क्या हो जा रहा है, कौन सा बृहत मंदिर के प्रारंभिक, एक सेकंड चालू नहीं है, हाँ स्टार्ट हो गया। कौन सा बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अंकुरवाट मंदिर। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से मैचिंग कराना है। तो चलिए हम लोग मैचिंग कराते हैं फिर से। इसमें त्रिशूल, पहले इसको क्या करते हैं, मैचिंग कराते हैं। तो इसको हम लोग मैच कराते हैं कि शिशुपालगढ़। तो शिशुपालगढ़ का क्या हो जाएगा, थर्ड। शिशुपालगढ़ का तो पहले सबसे पहले थर्ड हो जाएगा। तो इसमें थर्ड किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद क्या होगा, पिपरहवा। पिपरहवा तो ये हमारे यूपी में है, पिपरहवा कहाँ है, हमारे यूपी में। तो 3 का, उसके बाद बी का 4, ये होगा, ये नहीं होगा। तो 3 का 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा, सी का 1, गोपालपाड़ा असम। और उसके बाद विष्णुपुर का हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें दोनों के दोनों कथन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं साथ में निम्नलिखित कथनों पर। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली को प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो थे। तो बताइए कि कौन सा इसमें से आपको क्या करना है, सही है। तो इसमें कौन सही है, दोनों सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में सुल्तान टिप्पू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, फटाफट नहीं कि कौन सा सही है, कोई एक आ रहा है तो फट से करके आगे बढ़ गए। तो इसमें बताना है कि आपको कौन सा सही नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला ही नहीं सही, अली मर्दान खान ने बंगाल में स्थापना की, ये गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित घटनाओं पर क्या करना है, आपको विचार करना है। बहुत दे रहा है आज, जो एलटी ग्रेड के एग्जाम इस टाइम हो रहे हैं उसमें भी सबसे फेल दे रहा है, या तो मैचिंग करिए या तो कालानुक्रम से लगाइए, चाहे मैचिंग करिए चाहे कालानुक्रम से लगाइए। तो चलिए लगाइए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु। तो आपको बताना है कि सबसे पहले मतलब कि क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था इसमें कुतुब मीनार का निर्माण हो गया था। सबसे पहले कुतुब मीनार का, इसके लिए आप पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी जाके आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप हमें कमेंट में बोलेंगे तो हम आपको पूरी हिस्ट्री अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी। फिरोज तुगलक की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, यही है ना 2-4। उसके बाद थर्ड क्या है, पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। और उसके बाद क्या है, विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल हुआ था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, मैच कराते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग मैच कराते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं, एक सेकंड, अपने मन का ही काम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको मैच कराते हैं। ये हमारा आइकॉनिक सा पेन। इक्ता, सबसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इक्ता। तो इक्ता कौन था, दिल्ली का सुल्तान। इक्ता किससे संबंधित है, दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है। नेक्स्ट है जागीर, क्या है जागीर, जागीर किससे संबंधित है, मुगल से संबंधित है। उसके बाद क्या है, अमर से संबंधित है, अमरम संबंधित है विजयनगर से। बचा किससे, मुकासा, मुकासा किससे संबंधित है, मराठे से। ठीक है, किससे, मराठों से। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, 21 का। जस्ट वेट, वीडियो ऑन नहीं हुआ था। ठीक है, तो हम इसको वापस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, 1556 ईस्वी में क्या हुआ था, सबसे पहले 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। हम आपको बता चुके हैं, इसमें लग रहा है वीडियो ऑन ही नहीं हुआ था। तो 1556 ईस्वी में क्या हुआ था, अकबर का राज्यारोहण हुआ था। फिर 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला था, अधिकार मिला था, ये चार्टर एक्ट वाला। 1686 ईस्वी में क्या हुआ था, शिवाजी का देहांत हुआ था। उसके बाद 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में क्या होता है, नादिर शाह जो था वो क्या किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, इसका बी वाला सही है। कौन सा सही है, बी वाला सही है, 5 था। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत, एक सेकंड, इसके बाद ऑन है। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या करना है, कौन सा सही सुमेलित है। तो चलिए बताइए, सरला दास बंगाली से, टिक्कड़ मराठी, काशीराम उड़िया, पंपा कन्नड़। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, इसमें पूछा सही है ना, हाँ सही है। तो कौन सा सही है, इसमें जो है ये पंपा का कन्नड़ से सही है। कौन सा सही है, तो पंपा का कन्नड़ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्या करने हैं, मैच कराने हैं। तो चलिए मैच कराते हैं हम लोग। फिर इसको 25 का क्या करना है, हमें मैच कराना है। तो ऑप्शन पढ़िए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, तराइन का द्वितीय लड़ाई, तालीकोटा की लड़ाई, उसके बाद प्लासी की लड़ाई। तो कब क्या हुआ था, कौन सा है, 25 का क्वेश्चन है। एकदम माइंड में क्या करिए, अपने दिमाग लगाइए और इसको सोचिए। तो सोचिए, मैच करा लिए आप लोग। चलिए अब हम कराते हैं मैच कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई सबको पता है कि ये कब हुई थी, मुगल काल में हुई थी, भारत के मुगल शासन में हुई थी। पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी, भारत के मुगल शासन में हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, पानीपत की, उसके बाद हुआ था हमारा तराइन का द्वितीय लड़ाई क्या हुआ था, भारत में तुर्की शासन के समय हुआ था। उसके बाद तालीकोटा का कब हुआ था, तालीकोटा का हुआ था ये विजयनगर। तालीकोटा का कब हुआ था, विजयनगर। और क्लासिक लड़ाई हुई थी भारत में ब्रिटिश शासन। क्लासिक लड़ाई तो सबको पता है, जब ब्रिटिश शासन काल में हुआ था तब हुआ था। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ये 4 3 1 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो बताइए कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश से संबंधित है, हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश से, उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र से, अमरावती बौद्ध स्तूप सही सुमेलित है, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश से। तो चलिए बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर सही है डी, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्य मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ये सब तो आपको पता ही होगा कि कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आ गया मैच द फॉलोइंग। तो देखते हैं, मैच कराते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मैच कराते हैं।
तो अलाई दरवाजा दिल्ली का कहाँ किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, तो सही है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी का ए बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा का शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मोती मस्जिद आगरा का शाहजहां ने बनवाया था। और मोती मस्जिद दिल्ली का ये बनवाया था औरंगजेब ने। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनाया था। एकदम सेम यही क्वेश्चन मोती मस्जिद आगरा का पूछा था हमारे, किसमें पूछा था? एलटी ग्रेड में। अभी एलटी ग्रेड का जो मैथ वाला एग्जाम हुआ था ना, एलटी ग्रेड का मैथ वाला, तो देखिए हमारे लूसेंट से ही अभी तक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पता नहीं लोग कौन से हैं जो बोलते हैं कि लूसेंट से पूछता है नहीं। तो अभी देखिए पूछा था कि मोती मस्जिद आगरा का किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ए का इसका ए। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय एक बुक का नाम है, तो इसका पूछ रहा है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो चलिए बताइए, ये थे जैनक साहब थे। कौन थे? जैनक। उसके बाद है नागर, द्रविड़ और वेसर है भारतीय उपमहाद्वीप के तीन मुख्य जाति समूह, तीन मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियां, भारत में प्रचलित तीन मुख्य संगीत घराने। तो बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर सही है कि भारत मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियां, नागर, द्रविड़ और वेसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर क्या होते हैं? द एंड होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट कौन सा हमारा टॉपिक रहेगा? ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, बंगाल, मैसूर और पंजाब आदि के संदर्भ में। ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स बहुत बड़े हैं और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लगभग 200 क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को, हमारे चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा लोगों को। वैसे मैं बोलती नहीं हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं, या फिर इसका नेक्स्ट जो वीडियो है हमारे, अगर आप अभी नहीं देख रहे हैं वीडियो को, आप फिर कभी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसका ये जो नेक्स्ट पार्ट वाला रहेगा वो डेफिनेटली देख लीजिएगा, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब एग्जाम्स के लिए क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।